रुमाल की कहानी। आज सासू माँ की 13वीं मेहमानों के बीच उदासी ओढ़कर नकली आंसू बहाते हुए बहू सपना गुप्ता आ गई थी। एक ननद को छोड़कर बाकी सभी मेहमान जा चुके थे। अब उसे इंतजार था सास की विरासत में छोड़ी गई चीजें देखने का। उनकी अलमीरा की चाबी की जानकारी ननद रानी को थी। सभी के सामने अलमीरा खोली गई। सामने लाकर की चाबी और एक कागज का पर्चा था। ननद ने माँ का लिखा हुआ संदेश पढ़ा। माँ ने अपने जेवर इकलौती पोती और बेटी के नाम कर दिए थे। रुपए पैसे पर बेटे का अधिकार था। उनके सभी नए पुराने कपड़े गरीब महिलाओं में बांट दिए जाने का जिक्र था। एक सीलबंद पैकेट था, ऊपर एक पिन किया हुआ कागज था। ये पैकेट बहू की है, लेकिन वह इसे अपने बेटे मेरे पोते अनुज की शादी के 1 साल बाद ही खोल सकेगी। मेरी अंतिम इच्छा के अनुसार तब तक यह बैंक के लॉकर में रख दिया जाए। बेटे ने पैकेट बैंक के लॉकर में डलवा दिया। दिन गुजरते गए। 6 महीने बाद अनुज की शादी हो गई। सगाई पहले ही हो चुकी थी। बहू मीना के घर आते ही सपना ने कुछ राहत महसूस की। अब वह अपना ध्यान अपने पति और अपने स्वास्थ्य पर ही देना चाहती थी, पर बात बात पर बहू को निर्देश देती, लेकिन मीना उसके कहे को एक कान से सुनकर दूसरे से छटक देती थी। सास की कही हर बात का उल्टा जवाब देती। धीरे धीरे उसने सास को रसोई से बेदखल कर दिया। समय गुजरता रहा और सपना हालात से समझौता करती गई। अब पुराना संयुक्त परिवार वाला जमाना नहीं रहा जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी। आज की सास को अच्छा होने का मौका ही कहाँ देती है, बल्कि ऐसा माहौल पैदा कर देती है जिससे उसे बुरा साबित किया जा सके, और मौका मिलते ही पति को लेकर उड़ जाती है। सास के इतिहास के हुए पन्ने जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी, आज की बहू ने पन्ने फाड़कर फेंक दिए। सास कितनी भी पढ़ी लिखी और समझदार हो, लेकिन बहुत स्वतंत्र ही रहना चाहती है और इसके लिए जाल ही बुनती रहती है और सास का नाम ही परिवार की सूची से मिटा देती है। उसने भी तो यही किया था अपनी सास सुमित्रा के साथ। वह पढ़ी लिखी और सुलझे विचारों की महिला थी और अपने विचारों से सास से मिले हुए कष्टों को भूलकर सपना को हर तरह की सुविधा, सहयोग और प्यार देकर सास के नाम पर लगी मनहूस दबे को हमेशा के लिए मिटाकर नया इतिहास रचना चाहती थी। लेकिन सपना क्षण भर भी खुशी ना दे सकी थी उसे। आज इसे सास की बहुत याद आ रही थी। तभी सामने लगे कैलेंडर पर उसकी निगाह पड़ गई। 2 दिन बाद ही बेटे बहू की वर्षगांठ है। सास की विरासत के अनुसार 1 साल पूरा हो चुका था। तीसरे दिन ही वह बैंक जाकर लॉकर से अपने नाम का पैकेट निकलवा कर ले आई और उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर उसे सास ने दिया क्या होगा। बेटे बहू के इधर उधर होते ही उसने पैकेट खोला। अंदर सास की रखी हुई लगभग 1 दर्जन पुरानी रुमाल थे और एक दूसरे पैकेट भी था। देखकर अचानक उसकी आंखें एक सवाल किए लिए सिकुड़ गई। पिन हुए कागज पर लिखे शब्द पढ़ने लगी। बहू, यह रुमाल है जिसे मैं बेटे का ब्याह होने के बाद 1 साल बाद से मृत्यु उपरांत तक अपने आंसू पोंछती आई हूँ। उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। रोती रोती उसने दूसरा पैकेट खोला। उसमें भी उतने ही बिल्कुल नए रुमाल थे, वैसे ही कागज का टुकड़ा पिन किया हुआ था। उसे कहीं से सास की आवाज़ सुनाई दी, बहू रो रही हो ना, रुमाल तुम्हें अपनी अंतिम सांस तक आंसू पोंछने के काम आएगा। और उसने एक रुमाल उठाकर अपने आंसू पोंछ लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।